नमस्कार बच्चों, मैं सुनील चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत या वेलकम करता हूं पाठमाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हम लोग जो हमारी राजस्थान बोर्ड की कक्षा 4 की जो गणित है, एक तारा का दूसरा अध्याय कर रहे थे, जिसका नाम है, आपको पता, जन्मदिन की पार्टी। पहला भाग हमने इसका पूरा कर लिया, छोटे छोटे भाग ले रहे 20 से 25 मिनट के। आज इस दूसरे भाग में हम लोग अभ्यास कार्य के प्रश्न क्रमांक 7 से लगाकर 9 तक हल करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। और हाँ, हमेशा की तरह एक ही बात बोलूंगा, इस पार्ट के अभ्यास कार्यों के अंदर आपको इन 10 या जो 11 टॉपिक जो दे रखे हैं, इनके ऊपर आपको जो प्रश्न देखने को मिलेंगे, 5-7 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप चाहते हैं कि आप ये टॉपिक अच्छे समझे, या तो खुद से समझ लीजिए। खुद से नहीं समझ सकते तो हमारा प्ले स्टोर के ऊपर ऐप बन रखा पाठमाला के नाम से। ऐप के अंदर बहुत ही कम फीस के अंदर आपको जो साल भर के लिए पूरा कंटेंट है जो मिलने वाला है, वीडियोस भी मिल जाएगी, इनके नोट्स भी मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस इन जो हल है वो भी मिल जाएंगे। इसके साथ साथ इनसे मिलते जुलते बेसिक क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं, है ना। फिर उसके बाद में जो थोड़े कठिन, फिर कठिन, और फिर अभ्यास करें तो मैंने आपको समझा ही दिया है। फिर भी और भी अच्छे से अभ्यास करें, वहाँ पे समझा रखा है। पाठमाला के नाम से ऐप है, जल्दी से जाइए, ऐप है जो डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए। अगर डेमो पसंद आता है तो खरीद लीजिए, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो की। तो अब हम लोग है जो प्रश्न क्रमांक 7वां समझने जा रहे हैं। ठीक है, 7वां प्रश्न बच्चों हमारा क्या कह रहा है कि भाई निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। हमें कुछ संख्या दे रखी होगी, ये आपका प्रश्न क्रमांक 7वां है, पेज नंबर 17 पे आपको मिलेगा। शब्दों में लिखना है। ये हमने पहले पार्ट में भी, यानी पहले अध्याय में भी समझा था, अब इसमें भी समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि भाई गिनते हैं कितने अंकों की संख्या। 4 अंकों की संख्या, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कितने हजार है? तो यहाँ पर हमारे 5000। ठीक है, 5000 तो हमने लिख दिया। 5000 के बाद में बच्चों ऐसे लाइन के नीचे लिखा जाता, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ। अब चलिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये लीजिए 5000। ठीक है, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वाला लिख दिया। तो कितने सैकड़ा, कितने सौ है? 800। 5800। ठीक है, 5872। ठीक है, 5872 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब अगला जो समझने जा रहे हैं इसका दूसरा। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कितने हजार है? 9। तो 9000। अब देखो, ये बड़ा ध्यान से समझना, जब सुनने लग जाए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार वाला तो लिख दिया 9000 है, लेकिन यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा सुनने आगे वाले कुछ मान है ही नहीं। सैकड़ा, सैकड़ा वाले को छोड़ देना है, सीधा अगले पे बढ़ना। अगला हमारा दहाई है, यानी दाई वाले अंत वाले जो हमेशा एक साथ पढ़े जाते हैं, 35। तो 9000 केवल 35। और एक आपको बात मैं और बताता हूं, आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर जो प्रश्न है, ये जो मैं लिख रहा हूं ना शब्दों के अंदर, ये जो इससे अगला प्रश्न 8वां, उसमें शब्दों में दे रखे हैं मिलते जुलते। आप देख पा रहे होंगे, ये देख लो सारे, ये रहा 5872, 9035। यानी थोड़ा बहुत भी अगर आपको याद है तो भी आप नजदीक पहुंच के इनको लिख सकते हैं। अगला इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 7000। तो 7000, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार वाला लिख दिया 7000। फिर 100, यानी ये हमारा 600। 5600 कितने हैं? दाई वाले को एक साथ पढ़ा जाता, अंत वाले तो 10। इस प्रकार से हमने लिख दिया 5110। आगे बात समझ में? चलिए ये समझते हैं अब। अगला इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कितने हजार है? 6। तो 6000, 6000 के बाद में सैकड़ा वाला देखना है। सैकड़ा वाला है इकाई, दहाई, सैकड़ा गिनेंगे 900। तो ये लिख दिया 900।
और दाई वाले जो अंत वाले दो अंक होते हैं उनको एक साथ पढ़ा जाता है, और ये है हमारे एक साथ पढ़ेंगे तो 99 दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99। क्या बन गया? 6999। आगे बात समझ में? चलिए अगला समझते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार में 4 अंक है, और ये तो कितने हजार है? 8 तो हजार है, और 8000 के बाद में इकाई, दाई, सैकड़ा, कितने सौ है, कितने सैकड़ा है? 2। 8200, और अंत में कितने हमारे दाई वाले एक साथ पढ़े जाते हैं, यानी 41। ठीक है, 41 में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं, कोई बात नहीं। 41 में ये वाली मात्रा ये मात्रा नहीं आएगी। ठीक है, अगला फिर छठा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, कितने हजार है हमारे? तो 9000, फिर इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा वाले कितना है, कितने सौ है? 5। तो 9500। फिर देखो, दाई और इकाई दोनों में है जो मान इनका शून्य शून्य है, तो कुछ भी नहीं आएगा। 9500 तो 9500 ही रहेगा। ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, ध्यान से समझ लो। फिर अगला, हाँ, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, कितने हजार है? तो 5000। 5000, फिर इकाई, दाई, सैकड़ा, कितने सौ है? 100। 100 को 100 लिखा जाएगा, एक सैकड़ा नहीं लिखा जाता जब हम शब्दों में पढ़ते हैं। 100। फिर आप बोलोगे सर फिर तो है 23। 23। ठीक है, आई समझ में? ये देख लीजिए, 23, 5123, तो 5123। ठीक है, अगला, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, कितने हजार है? 8। 8000, कितने सौ है? हजार भी 8 है, और 100 भी 8 है। 8800, फिर 88। 8888। ठीक है, ये देख लीजिए, 8888 लिख रखा है, और इसमें ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी, सही कर लेता हूँ। ठीक है, मिलते जुलते इससे। अगला, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, तो 6000, कितने सौ है? हाँ, 300। 6300। अब ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला है। दाई में अंक तो 2 है, शून्य और 4। तो जब दाई का मान शून्य है तो कुछ है ही नहीं कुल मिला के। इकाई वाला अकेला पढ़ा जाता है, दाई वाले एक साथ पढ़े जाते हैं। इकाई वाला अकेला पढ़ा जाएगा 4। ठीक है, 6304। आगे बात समझ में आपको यहां तक? एक अंत में और देख लेते हैं। नहीं आया, मैंने सोचा। तो ये है हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 9900, फिर 99। $9999। ये रहा, में न आधा रखा है तो हमने लिख दिया 99। ठीक है,
तो ये हमने किस में लिख दिया, इन संख्याओं को हमने शब्दों में तो लिख दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4 की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है। ठीक है, मुझे एक जस्ट 2 सेकंड का टाइम देना, फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। तो अब 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो हमने समझ लिया। 8वां प्रश्न बोल रहा है कि भाई निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखना। इससे पहले प्रश्न में तो क्या था, संख्याओं को शब्दों में लिखना था, वापिस इसका उल्टा यानी विपरीत करना है, इनको हमें अंकों में लिखना है। मैंने ऐसे प्रश्न आपको पहले भी बहुत बार समझाए हैं, आज फिर से आपको दोबारा समझा रहा हूं। इन प्रश्नों में आपको ध्यान रखना है, आप चाहो तो सीधा कर सकते हो, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं उस तरीके से अगर आप करेंगे, हो सकता है थोड़ा आपको समय अधिक लग जाए, लेकिन आपका कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। यह मेरा आपसे जो दावा है। तो प्रश्न कैसे करना है, इसमें ऐसे आप शब्द शब्द आपको देखने मिलेंगे 1000, 100, इस तरीके से। तो इसने कहा कि 7000, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 7000 लिख देंगे। 7000 लिख दिया हमने, ये तो लिखना आता है, हमने पहले समझ लिया। 600, तो यहां पर हमने 600 लिख दिया और अंत में हमारे पास में 10, तो हमने 10 लिख दिया। शून्य अपनी जगह पर, फिर 1 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा। उत्तर है 7 6 1 0। 7 6 1 0। आगे बात समझ में आपको यहां तक? ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा भी कर लेंगे। दूसरा बोला 9999, तो ये 9000, फिर 900, फिर 99। जैसे जैसे हमको बोला 9999, वैसे वैसे हम लिख के इनका योग या फिर इनकी जोड़ कर लेंगे। 9 अपनी जगह पर 9, फिर 9, फिर 9 और फिर 9, 4 बार 9 हमें लिख देना है। और ठीक इसी प्रकार से जब हम लोग 4 बार 9 लिखेंगे हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। तीसरा समझ रहे हैं? दूसरा हमने समझ लिया, पहला, दूसरा, तीसरा। 8241, ठीक है, वही तरीका है। ये सबसे पहले 8000 लिख दिया, फिर 200, फिर 41, ये लीजिए 41, एक की जगह 1, फिर 4, फिर 2, फिर 8, 8241। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 8241। ये तरीका मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, किस लिए बता रहा हूँ, आप जल्दीबाजी करने की कोशिश करेंगे, इसको आप सीधा लिखेंगे 7610, आपका गलत हो सकता है। ठीक है, बाकी मैं चाहूँ तो सीधा मैं भी करवा देता 6304, तो इसको हम लिख देंगे 6304। ध्यान ये रखना आपको, जब 1000 की बात है तो संख्या के अंदर 4 अंक ही होना चाहिए। 4 से अधिक अंक हो रहे हैं, इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। हर संख्या में देखो 4 अंक आ रहे हैं, कब? जब केवल 1000 की बात हो रही है। ये 10,000 से बाहर नहीं जाना चाहिए। 10,000 होते ही संख्या के अंदर ये मान बढ़ जाएंगे, यानी 5 अंक बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला है 5123। 5123, वैसे करना होता तो 5000 लिखते, ठीक है, फिर 100, फिर 23, तो ये 3 2 1 5, इस प्रकार से।
फिर भी उत्तर वही आ रहा है। आपको बात समझ में आ गई मैं किस प्रकार से आपको समझा रहा हूँ कि सीधा करो तो आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप मैंने जो तरीका बताया उस हिसाब से करो तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए, गलत कभी नहीं होगा। और भी ट्रिक बताई, 100 वाली संख्या है तो 3 अंक होंगे उसके अंदर जब आप अंकों में लिखेंगे। 1000 वाली संख्या है तो 4 अंक होंगे। 10,000 वाली संख्या है, जैसे 10,000 का मतलब 10,000, 11,000, 12,000 ऐसे करते करते 99,000 तक संख्याएं हैं तो 5 अंक होंगे। लाख है तो 6 अंक होंगे। ये चीज़ें आप थोड़ी बेसिक याद रखेंगे। मैंने ऐप के अंदर खास करके इन चीज़ों पे काफ़ी सारे है जो ट्यूटोरियल या लेसन डाल रखे हैं, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कारण ये है कि यहाँ पर मैं केवल अभ्यास कार्य ही ले पा रहा हूँ। पेरेंट्स की यही डिमांड है, लोग यूट्यूब पर यही चाह रहे हैं या फेसबुक या फिर सब जगह पर यही चाह रहे हैं उन्हें सॉल्यूशन मिल जाए। इससे अधिक वो चाह नहीं रहे, इसलिए मैं डाल नहीं रहा हूँ। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4th की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास कार्य जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोज मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है। ठीक है, 8वें के 10 प्रश्न थे, मैंने 5 करवा दिए, 5 अब करवाऊंगा। 9,500 सीधा ही करवा रहा हूँ। ये 9,500 मैंने सही किया गलत किया, 4 अंक होने चाहिए, 4 अंक है। अगला है 8,888, 8,888 4 अंक आ रहे, मतलब मैं अब तक तो सही कर रहा हूँ। अगला है 6,999, ये लीजिए 6,000 और ये 999। अगला 5,872, ठीक है, 5,872 लिख दिए। फिर अगला है 9,035, तो यहाँ पर 9,035। इस बार मैंने यहाँ पर शून्य क्यों लिया, आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा, तभी आप चीजें समझेंगे। मैंने शून्य क्यों लिया, क्योंकि प्रश्न में आप देखो 1000 वाला मान दे रखा है, दाई वाला मान भी दे रखा है, लेकिन सैकड़ा का मान प्रश्न में हमें नहीं दे रखा है। कहने का अर्थ इसका मान हमें नहीं दे रखा है। जब मान नहीं दे रखा है तो आपको ही पता है कि हम कैसे लिखेंगे, वो चीजें मैंने आपको बता दी। यहाँ पर बाकी कहीं पर भी शून्य नहीं आया, बाद में शून्य आया वो अलग चीज है। यहाँ पर 2 बार शून्य आया, मतलब यहाँ पर दाई वाली संख्या और इकाई वाली संख्या का मान है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो ये बात मैंने आपको समझा दी, आपका डाउट था वो क्लियर हो गया। अब हम 9वें प्रश्न यानी जो अपना नेक्स्ट प्रश्न है, उसके अगला प्रश्न है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। 9वां प्रश्न बोला है 4 अपने को विकल्प दे रखा है, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या सबसे बड़ी। इन 4 विकल्पों में से एक संख्या है जो सबसे बड़ी है, जिसका मान सबसे बड़ा है। तो पहले हम देखते हैं कि 1000 वाला मान देख लेते हैं। कई बार इस तरीके से भी 1000 का लेकर सोचते हैं, क्या उससे हो सकता है? चलिए समझते हैं। यहाँ पर 5,000 है, यहाँ पर 4,000 है, यहाँ पर 6,000 है और यहाँ पर 5,000 है। अगर आप फिर से इसको सीधा करने की कोशिश करिए जैसा मैं कर रहा हूं, तो ये प्रश्न आपका पक्का गलत होगा। आपको लग रहा है कि 6,000 जो लिख रखा है वो संख्या सबसे बड़ी होगी, लेकिन ये वास्तव में आप देखना सबसे कठिन या सबसे कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। अगर आप इसको उत्तर सही समझ रहे हैं तो ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है यही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि क्यों गलत है। तो उसका रीजन यूं है, हमें इन सबको पूरा हल करना पड़ेगा। ये पूरा हल करेंगे तभी हम डिसाइड या निर्धारण कर पाएंगे, अन्यथा हम इनको निर्धारण नहीं कर सकते। सीधा देख के करने की कोशिश करेंगे तो गलत होगा। उसका मैं अभी आपको प्रूफ ही दूंगा कि गलत क्यों होगा। चलिए पहले ऑप्शन से लेना शुरू करते हैं। इन संख्याओं को शब्दों में दे रखिए, अंकों में लिखने की कोशिश करेंगे। 5,000 है, ठीक है, ये लीजिए 5,000। एक सैकड़ा का मान होता है 100, तो 30 का कितना होगा? तो 30 गुणा 100 करेंगे तब हमें है जो उत्तर मिलेगा। अगर आप 30 को 100 से गुणा करेंगे तो आपको
3000 मिलेंगे। समझ रहे बात आप? समझ गए? ठीक। 5000, फिर 3000, फिर है 4 दाही। एक दाई का मान होता है 10, तो 4 का 40। फिर एक इकाई का मान 1 होता है, और 6 इकाई का 6 हो जाएगा। तो 6 का 6, 4 का 4, 0 का 0, 5 और 3 8। ये बन गया 8046। कितना बन गया? 8046। पहला हमने, अब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते। दोबारा समझो, 30 को 100 से गुणा करोगे, तो 3 का 1 से किया तो 3 मिल गया। पीछे कितने जीरो बच गए? 1 2 3। 1 2 3 जीरो लगा दिया। ऐसे गुणा करने की कोशिश करो, जल्दी कर पाओगे। और यही तरीका होता है जल्दी करने का। अगला अगला है 4000। ठीक है भाई, 4000 तो हमने लिख दिया। प्लस 45 सैकड़ा। एक सैकड़ा का मान होता है 100, तो 45 का कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 1 है। 45 को 1 से गुणा किया तो बच्चों 45 ही मिलेगा। और पीछे 2 शून्य लग जाएंगे, हमने 2 शून्य लगा दिए, तो ये बन गया 4500 या फिर 4500। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4500। हटा देता हूँ। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। 45 सैकड़ा का मान, 10 सैकड़ा का मान, ये काफी हार्ड प्रश्न हो सकते हैं। 5 दाही। एक दाही का मान है 10, तो 5 का आपको पता कितना हो जाएगा? 50। ठीक है। और फिर 9 इकाई, तो 9 की जगह 9 को 1 से तो गुणा करना, इकाई का मान 1 होता है। तो ये 9, ये 5, ये 5, ये 8। 8 5 5 9, 8559। ये बन गया 8559। 8559। अब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 2 का मान हमें पता है, 2 का अभी तक नहीं पता है। पहले मान निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा। थर्ड वाला, सी वाला समझते हैं। तो 6000, ठीक है, 20 सैकड़ा। एक सैकड़ा का मान होता है 100, तो 20 का हो जाएगा 2000। 20 को 100 से गुणा करना मतलब 2000। ठीक है। 8 दही। एक दाही का मान 10, तो 8 का 80। और 3 इकाई। एक इकाई का मान 1, तो 3 का 3। योग कर लेते हैं। 3 का 3, 8 का 8, 0 का 0, 6 और 2 8। तो ये हो जाएगा 8083। ठीक। चलिए फिर आगे और बढ़ रहे हैं भाई। अब तक तो हम डिसाइड, तो इन तीनों में डिसाइड करें ना, तो अब तक तो ये संख्या बड़ी है इन तीनों की अगर आप तुलना करें। लेकिन हम तो इसे समझ रहे जल्दीबाजी में। ऐसी गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। इस बात का खास करके ध्यान रखना है। समझ के बाद आप? ठीक है। फिर अगला समझते हैं। इसका मान 5000, तो ये 5000 सीधा लिख दिया। 40 सैकड़ा। एक सैकड़ा का मान होता है 100, तो 40 का हो जाएगा 4000। फिर प्लस आएगा यहाँ पर, जल्दीबाजी में लिखना भूल गए। 3 दहाई। तो यहाँ पर एक दाई का मान है 10, तो 3 का 30। और फिर 2, तो 2 का 2, 3 का 3, 0 का 0, 9 का 9। 9 0 3 2, 9032। तो सोचिए कि भाई जब हम इनको हल कर रहे थे सीधा जल्दीबाजी में, अपना दिमाग लगा रहे थे एक्स्ट्रा, तब तो ये संख्या बड़ी थी। अब आप देखो, ये 8046, 8559, 8083, ठीक है, और 9032 सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इस हिसाब से सबसे बड़ी है जो डी वाला हमारा सही उत्तर
है, जो डी वाली संख्या है वो सबसे बड़ी है। तो आपको बात समझ में आएगी। कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, खास करके दोबारा बोला हूं, नवोदय सैनिक मिलिट्री में ऐसे प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। उनके एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं, है सरल लेकिन बच्चे की जल्दीबाजी में गलती करे, वो यही चाहते हैं और आप यही काम करते हैं, जल्दीबाजी में गलती कर लेते हैं। तो अब तक यहीं मैं विराम लूंगा। क्यों? क्योंकि हम एक बार में 20 से 25 मिनट की वीडियो लेते हैं, छोटी छोटी वीडियो एडिट करने में भी आसानी रहे, आप लोग भी अच्छे समझ पाए। लास्ट में जब पार्ट पूरा हो रहा होगा तब हम कंप्लीट एक वीडियो पूरी डाल देंगे 1 घंटे की। तो आपको जैसा सही लगता है वैसा वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक कहाँ तक किए थे, 9, फिर उससे पहले 8, उससे पहले 7, 7, 8, 9 प्रश्न हमने कर दिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। और हमेशा की तरह ये बात बोलूँगा, इस पार्ट से किसी भी सब्जेक्ट से लेके और ज़्यादा आपको डिटेल में सीखना है तो पाठमाला का ऐप है। ऐप के अंदर आपको बहुत ही कम फीस के अंदर शानदार और क्वालिटी वाला कोर्स मिल जाएगा। पाठमाला के नाम से ऐप है। दिक्कत आ रही है कुछ, कोई डाउट है तो हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, सीधा है जो कॉन्टेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4th की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है। ठीक है।